Hello my friends, we are just taking up the same lesson that we left. In order to recapitulate, I would like to elucidate the points that I described yesterday or explained yesterday, and on that very content we had done some questions also. It is just the time when William Douglas, when ducked by a teenager, Burning War, in the pool and he starts drowning. In the first phase, we learned that he had wits. Wits alive without a skill, without any skill. जब वो नीचे जाता है तो उसका दिमाग काम करता है, क्या करेगा वो कि जब बॉटम को छुएगा तो जोर से वो जंप करेगा, ऊपर सरफेस पर आएगा, कॉर्क की तरफ पॉपअप करेगा और तब वह लेट जाएगा पानी पर, अपने पैर को पैडल करते हुए पूल के एज तक पहुंच जाएगा। तो विट्स अलाइव है विदाउट एनी स्किल। क्यों स्किल नहीं है? क्यों? तो ऑल ऑफ ए सडन इट हैड टेकन, कुछ भी चीज अचानक अगर कोई हादसा या कोई इस तरह की बातें होती हैं तो प्राय उस समय दिमाग तो हमारा होता है लेकिन शरीर पर इतना ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट पड़ता है कि दैट गेट्स डिसलिंक्ड फ्रॉम द माइंड कंट्रोल, और वो बैठे हुए अवस्था में गिरता है तो पानी पर उसी अवस्था में वो नीचे जाता है। वैसा सोच रहा है लेकिन वो 9 फीट या 8 फीट या जो भी गहराई हो, क्योंकि मैक्सिमम गहराई थी 9 फीट, तो उसमें वो जो नीचे जाता है तो लगा था उसको कि कुछ ही क्षण में वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जा रहा है तो लग रहा था कि जैसे वो 90 फीट नीचे जा रहा है। मतलब ही वाज स्लोली getting to the bottom, not as fast as he had expected or the brain was working. Second phase में क्या होता है कि विट्स अलाइव है लेकिन his deadly terrorized. डेडली टेरराइज हो जाता है, और जब अत्यधिक हम भयभीत हो जाते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र पर, हमारे शरीर पर क्या होता है कि बहुत सारे अंग हमारे माइंड के से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। सो अगेन ही वाज थिंकिंग दैट ही वुड डू द सेम थिंग एज ही हैड बीन टॉट, व्हेन यू आर ड्राउनिंग यू जस्ट टच द बॉटम, spring up fast, come up to the surface of the water like a cork and inhale, lie on the water and paddle your feet, swim to the edge. But as he had not been in practice of such situations or ever had happened, so he got afraid. Actually उसके सबकॉन्शियस में मदर ने जब यकीमा रिवर के बारे में तरह तरह की बातें कहती रही थी, डराती रही थी, माता पिता इस बात को नहीं समझते हैं, वो वार्न करते हैं, फियर कॉन्शियसनेस देते हैं ताकि वो सतर्क हो जाए, होता नहीं है। ये भी होता है, इसके साथ साथ दूसरा भी होता है, कभी वो भय आदमी के कंसाइंस के स्टेज से ज़्यादा बड़ा होता है और उसको ग्रिप करता है। हम सबों के जीवन में इस तरह का होता है, हर आदमी के जीवन में। इट इज नॉट ए क्लियर थिंग बट वी हैव गॉट टू ओवरकम दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो विट्स अलाइव है लेकिन वो
दूसरा क्या होता है, फील्स डेडली टेरराइज्ड। और जब वो ऊपर आने, वो सोच रहा है जब जंप किए ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर आने के सिलसिले में वो चाहता है जो हम रोप को पकड़ें, कुछ को पकड़ें, कुछ को पकड़ें, तो आता तो है लेकिन वो इन वेरी स्लो ऑर्डर, एंड बाय दैट वेरी टाइम ही हैड gulped down some water inside his lungs or stomach, whatever be the cause. तो ऐसा हो जाता है। तो थर्ड फेज में क्या होता है, तो सेकेंड फेज में ही उसको एहसास हो गया कि वो चाहता है पैर को हिलाए, चाहता है चीखे, लेकिन न तो कुछ सांस निकल पाती है, ना आवाज निकलती है, और वह देखता भी है तो कुछ चारों तरफ पानी ही पानी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग एट ऑल। मैंने कोशिश किया माँ को पुकारूं, मदद मुझे मिले, लेकिन मुंह से आवाज तक नहीं निकली। जैसे नाइट मेयर में होता है, आदमी का शरीर एक लाश की तरह बिछावन पड़ा होता है, बट हिज माइंड इज फेसिंग द वेरी नाइटमेरिश इवेंट्स दैट ही हैड ड्रीम्ड ऑफ। और उसे भी चीखता है लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती, हाथ हिलाना चाहता है, चाहे प्रतिकार करना चाहता है, लेकिन हिलता नहीं है, एज इट इज जस्ट स्टक विद द बेड। उसी समय अचानक उसको एक रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसको विलियम डगलस, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल वाटर। वो रोशनी से अजीब सी स्थिति होती है कि अचानक वो लगता है कि उस पीले पानी से, पीले रोशनी से बाहर निकल रहा हो। एटलीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम मेरी आंखें, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लग रहा था कि पानी से बाहर उसका नाक भी बाहर चला है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब थर्ड टाइम में वो फिर नीचे मूव करता है, लेकिन ऐसा कुछ उसको महसूस होता है, बट इन फैक्ट इट डज नॉट अकर। Instead of coming up above the surface, he was still inside the water, but he was feeling. His reason was telling that in that very water body, amidst water, he was visualizing a light of different shine. जब तीसरी बार वो जाता है तो उस समय तक क्या हो जाता है, वो तीसरी बार में वो ही इज लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये थर्ड मूवमेंट जो डाउनिंग का होता है वो बड़ा अजीब सा होता है, और इसके डिस्क्रिप्शन में हम आप पाते हैं कि मौत के पहले आदमी की क्या क्या अनुभूति होती है। सामान्य आदमी नहीं, कॉर्डी आदमी नहीं थे विलियम डगलस, कालक्रम में रूजवेल्ट के एडवाइजर भी हुए, एंड ही हैज रिटन दैट वेरी एपिसोड ऑफ लाइफ when he visualized the death. What is death? We often fear of death, however death is not so fear. It is not that I just tempt you to death.
in this very age of Chinese virus, COVID-19, we almost fall gloomy, depressed, because we have lost a lot of things, the very sense of life. Friendship is gone. Gathering at a place and enjoying, that is also gone. And who knows if ever they will come or not. I doubt. तो I sucked for air and got water. वो सांस लिया हवा पाने के लिए, लेकिन मिला क्या उसको? पानी, चूंकि पानी के भीतर वो था। The yellowish light was gone out, और वो पीली रोशनी अब दिखाई नहीं पड़ रही थी, वो जा चुकी थी। इसके पहले एक रोशनी दिखाई पड़ गया, उस रोशनी से भी अब इस बार जो पीली रोशनी उसको दिखाई पड़ रही थी वो भी गायब हो गई। Then all reports ceased, और अचानक उसके भीतर का दिमाग भी, बिट्स भी काम करना बंद कर दिया। I relaxed, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। Even my legs felt limp, यहाँ तक कि मेरे पैर भी बिल्कुल लिम्प महसूस करने लगे, जिसमें कोई जान नहीं। And a blackness swept over my brain, और अचानक मेरे ब्रेन में, मस्तिष्क में एक तरह का अंधेरा छा गया। It wiped out fear, इसने मेरे भीतर के सारे भय को हटा दिया। क्या डूबना, क्या मरना, कुछ नहीं, कोई अनुभूति नहीं। It wiped out terror, there was no more panic, अब मेरे भीतर किसी तरह का भय नहीं था। It was quiet and peaceful, बिल्कुल मैं शांत हो चुका था। किस बात से डरूं? मौत भी अब डरा नहीं रहा था, पानी में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, इस तरह की कोई भावना नहीं थी। Nothing to be afraid of, this is nice to be drowsy, ठीक ऐसा है जैसे उन्नति अवस्था में नींद, जब गहरी नींद आने लगती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। What happens? No care. To go to sleep, no need to jump, too tired to jump. अब उछलने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना थक गया हूं कि अब उछलने की जरूरत भी नहीं है। It was nice to be carried gently to floating along in the space. बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा था, अंतरिक्ष में तैर रहा। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बड़े नाजुक हाथ मुझे चारों ओर से पकड़े हुए थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ के कोमल हाथ की तरह मुझे अपने आगोश में लिए हुए थे, पकड़े हुए थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। सो दिस इज द वेरी प्रोसेस दैट विलियम डगलस फेल्ड एंड हैज डिस्क्राइब्ड हियर अबाउट लूजिंग वंस कॉन्शियसनेस। लूजिंग वंस कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खोता है उस समय ये अनुभूति। और ऐसे कई सारे ऑथर हुए जो लॉन्ग आवर तक कॉम में रहे, उसके बाद आए तो उस स्थिति के बारे में लिखे हैं। दे आर द टेस्टिमोनी, they have been quite learned people of rank, they have done it, and so we cannot dispute them. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गया जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और लग रहा था जैसे मेरे जीवन का अंत हो चुका। The curtain of life dropped over there at that very instant, and William Douglas was feeling just freed from all sorts of terror, all sorts of pain, all sorts of panic, all sorts of worries, quite liberated from all these things. It is the very impact of losing one's consciousness. ऑपरेशन थिएटर में भी देखते, मेजर होता है, लिप्स काटता है, एनेस्थेसिया मिल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता जो उसका हाथ काटा जा रहा है। Now he will be no more as he was before. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. उसके बाद अगला क्षण जब उसको कॉन्शियसनेस आया, लौटा, तो देखता है कि वह पूल के एज पर है और वोमिटिंग कर रहा है, और वो बुजुर्ग, वो बड़ा बदमाश शैतान लड़का
जो फुली उससे मजाक कर रहा था, मजाक में उसने फेंका था। जो अगर तैरना सीखता है तो पूल के निकट कौन जाएगा, वो विंग्स लेकर के, पैर लेकर के, निश्चित रूप से तैरने वाला, तो इसलिए फेंक दिया जो तैर तैर के बाहर निकलेगा। ऐसा करते हैं आप लोग भी अपने अपने छोटे भाई बहन या और बच्चों के साथ करते होंगे। जस्ट एक जो इसका गुड एस्पेक्ट भी है, बैड एस्पेक्ट भी है। क्यों इस तरह करते हैं तो उसके भीतर साहस आता है, वो उसे ऊपर निकलता है। But I was only fooling, someone said. The kid really died. Be all right now. कोई और आदमी था, कहा ये बच्चा तो लगभग मर गया था, ठीक हो जाओ, let us carry him to the locker room. हम लोग उसको ले चले। और वो कह रहा था, but I was only fooling. मैं तो उससे मजाक कर रहा था। कैसा लगा? Several hours later, कई घंटे के बाद I walked home, घर गया। I was weak and trembling, बड़ा ही कमजोर था और कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. I could not eat that night for days. A haunting fear was in my heart. मैं उस रात खा नहीं सका और कई दिनों तक उस भयावह घटना की स्मृति मुझे हॉन्ट करती रही, आक्रांत किए रखी। The slightest exertion upset me. थोड़ा भी एक्सर्शन होता है तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, अपसेट कर जाता हूँ। मेकिंग माई वॉबली इन द नीज, और मेरा घुटना, मेरा पैर कमजोर हो जाता है, कांपने लगता है जैसे गिर जाऊँ। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मुझे पेट में एक तरह की ऐठन होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि वॉमिटिंग टाइम। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर उसके बाद कभी भी पूल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और मुझे पानी से इतना भय लगा कि पानी के निकट जाने का हर संभव प्रयास करता नहीं जाता। अगर जाने की स्थिति होती तो कोशिश करता, वो नहीं जाता। नाउ यू मे हैव ए क्वेश्चन, आई होप यू माइट हैव टेकन द नोट्स ऑन योर। What changes did drowning in the pool mishap bring in William Douglas? The sickening impact in the stomach and making the knees wobbly, all these changes did come in him
whenever he recalled or he went near water. You will have to explain it, try to write it. Now I move on. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. लेकिन कैस्केड्स के पानी के बारे में, वहाँ के बारे में जब वो जाना तो सुखद था। पता नहीं उसमें प्रलोभन आ गया कि वहाँ मैं जाऊँ। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. लेकिन और भिन्न वाटर बॉडीज के पास गया, ये सारे नाम हैं। वहाँ जब भी वो कोशिश किया उसमें जाकर वो तैरे, पानी के भीतर जाए, तो पता नहीं वो long past mishap came alive in him, and again he had the same traumatizing impact alive in his body that he had had when he was ducked into the pool water. So you see, this trauma had a very long impact on the narrator William Douglas, and water became just a great dreadful thing for the narrator. This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes on main lakes fishing for landlocked salmon. But as he grew up, things came up before him with great shock. जो बड़ा होता गया तो धीरे धीरे पानी का के साथ जो आदमी का मनोविनोद होता है, तरह तरह की हरकतें होती हैं, जैसे कनोइंग करना, राफ्टिंग करना, फिशिंग करना, ये सब आनंद केवल पानी के साथ ही हो सकता है। ये चीज सभी उसके साथ ही करते, लेकिन ये नहीं कर पाता था जब भी चाहता, भय होने लगता। लेकिन उसका आकर्षण इतना ज्यादा था, he wanted to change himself. What changes did he like to bring himself? That he had got to overcome that very trauma which was caused by the pool mishap. Fishing, he saw his companions fishing trout, salmon, etc. They enjoyed it, but he did not. Why? Whenever he went near the water body, he fell into great panic. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. हर वह प्रयास में जो मुझसे संभव था किया ताकि मैं इस फियर पर काबू पा लूं, लेकिन हर बार बहुत साहस के साथ चलो कुछ नहीं है कर लेंगे, वो जाता लेकिन देखता कि फिर वही आंख में ऐंठन आ रही है, पैर कांपने लगा और फिर उसकी वो याद बड़ी तेजी से आ जाती कि दिमाग तो उसका सही था, स्ट्रेटजी वो बिल्कुल याद रखे हुए था, बॉटम लाइन को छूने के साथ स्प्रिंग अप करूंगा, कॉर्क की तरह पॉपअप करूंगा और सीधा लेट कर पैर को पैडलिंग करते हुए किनारे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब जानता था, ये सारी बातें उसके दिमाग में थी, बट what happened that he could not command his own limbs. That thing proved to be very much fearful to him, and even today he was having the same sorts of fear seated deeply inside him, and he could not overcome it. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. अंत में उसने सोचा कि नहीं, अब इसके साथ एक प्रशिक्षक को इंगेज करता हूँ जिससे जो मुझे सिखाएगा, और एक इंस्ट्रक्टर लिया गया। वो 1 घंटे का समय सप्ताह भर में होल वीक एक घंटा वो समय देगा। The instructor put a belt around me. वो इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या किया, now the description is there.
पहले उसके कमर में बेल्ट बांधा। A rope was attached to the belt, एक रस्सा उसके साथ बांध दिया गया बेल्ट के साथ, जो रस्सा पुली के द्वारा बाहर जाता था, जिसका दूसरा सिरा इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में रखा। That ran on an overhead top cable, he held on to the end of the rope, वो पुली के ऊपर से जाता था उसमें, and we went back and forth, और उसी के द्वारा वो पानी में गिराया जाता, ऊपर लाया जाता, नीचे छोड़ा जाता, ऊपर लाया जाता, नीचे छोड़ा जाता। और उसे कहा जाता कई साल, ऐसा प्रोसेस उसको कई सप्ताह तक चलता रहा, ताकि वो जो पैनिक, जो ट्रॉमा उसको पानी के प्रति था, वो कम से कम विसिएट करे, लाइटिंग करे, हल्का हो जाए। तब उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट ही इज अलाउड टू पुट हिज हेड डीप इन द वाटर एंड एक्सहेल। तब उसे कहा गया कि सिर पानी के भीतर करो और वहां से सांस छोड़ो, और सांस लेने के लिए सीधे ऊपर आओ, और ऐसा वो कई दिन तक करता रहा। He got used to that very thing. Never try to breathe while inside water. In place of air, water will enter your lungs. जब भी, लेकिन उस समय भी जो ही इंस्ट्रक्टर अपने रस्से को रिलैक्स करता, ढीला करता, त्यों ही उसका पैर वगैरह, जैसे उस समय उस मिसहैप में पैर उसका बेकाम हो जाता, नो सेंसिटिविटी, नो मूवमेंट, ठीक उसी तरह का उसके साथ फिर होने लगा, लग रहा था पैर जम गया। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्टार्ट। ऐसा वो 3 महीने तक रहा, लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे वह भय घटने लगा, खत्म नहीं हुआ, घटने स्लैप ढीला। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. और तब उसको सांस लेनी, पहले तो पैर जो फ्रीज कर जाता था, मौसम लेस हो जाता था पानी के भीतर जाते ही, वो अब खत्म हो गया था 3 महीने में। तो अब वो कहा कि भीतर सर पानी के भीतर करो, एक्सेल करो, सांस छोड़ो, और सांस लेने के लिए ऊपर आकर के सांस पानी से बाहर से करो। I repeated the exercise hundreds of times. सैकड़ों बार विलियम डगलस ने ऐसा किया। Bit by bit, I saved part of the panic that seized me when my head went underwater. लेकिन जब भी पानी के भीतर वो अपना सिर डालता, तो फिर अचानक भयभीत होने लगता, वही पैनिक फिर एलाइव हो जाता और वही स्थिति को बढ़ता, लेकिन उसी समय वो सब लगता है कर लेता होगा। इसलिए वो पैनिक धीरे धीरे विसिएट किया, कम होता चला। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माय लेग्स। अंत में वो उसके बाद अगला स्टेप क्या किया कि मुझे पूल के किनारे बैठा देता और कहता कि पानी में पैर से मारो, जैसे तैरा जाता है उसमें पैर को रखते, पैर चलाते हैं लोग, पैडलिंग करते हैं, उस तरीके से करो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताह तक मैं यही काम करता था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो पानी में पैर जाते ही मोशनलेस हो जाता, मूवमेंट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें मूवमेंट आने लगा। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड। अंत में जो वो चाहता पानी के भीतर पैर वैसे ही मूव करता था। पहले क्या होता था कि जो ही वह पानी के भीतर पैर डालता तो जैसा वो चाहता वैसा पैर मूव नहीं कर जाता था, जैसे लगता था पैरालाइज हो गया। Thus piece by piece he built a swimmer of him. धीरे धीरे करके उसने विलियम डगलस को, जो पानी से भयभीत रहने वाला, पानी से भागने वाला था, उसको एक अच्छा तैराक बना दिया। एंड when he had perfected each piece, जब उसने सब चीज बारी बारी से हर स्टेप को में मुझे पारंगत कर दिया, तो सबको क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। He put them together into an integrated whole,
in April he said, now you can swim, dive up and swim the length of the pool, crawl stroke. अब तुम तैर सकते हो और क्रॉलिंग करके, क्रॉलिंग स्टाइल में तुम तैर सकते हो। तैरने का बहुत सारा तरीका है, ओलंपिक में होता है इस तरह से तैरने का कंपटीशन, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप में से जो लोग जानते हो, they might be knowing very well what joy do you get when you are moving through breaststroke or crawling stroke or flat stroke, backstroke. So these are the ways of swimming, and each has its own joy, own type of exercise. I did, the instructor was finished, और मैंने वैसा ही किया और इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, मेरा काम था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह निपुण नहीं हुआ था तैरने में। क्या था, क्या कमी थी? आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन, क्योंकि भय था कि अगर अकेले में जाऊंगा, अभी तक तो इंस्ट्रक्टर के साथ था। होता क्या है, साथियों के साथ रहते रहते लत लग जाती है, और जब आप हम उससे विलग होते हैं तो एक डिप्रेशन आता है। अब तो खैर साथी के बीच जाना ही नहीं है, जान बचाना है तो जाना है, मरना है तो जो करो, सब ठीक। Now you can swim, dive off and swim the length of the pool. But I was not finished. I still wondered if I would be terroristic when I was alone in the pool. लेकिन यही भय था कि अगर अकेला रहूंगा तो फिर हो सकता हो जाए, और इसलिए मैंने इसकी जांच की, इसका प्रयास किया। I swam the length up and down, जहां पर वो सीखता था उसको कई बार वो तैरने लगा, अंतिम सिरे तक जाता, फिर लौटता, फिर जाता। Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to the terror, trying to scare me, well, here's to you, look, and off. I would go for another length of the pool. उसको वो धिक्कारता मनी मन, अरे फिर तुम मुझे है, तुम मुझे फिर भयभीत करने आओ, लो देखो, फिर वो तैरना शुरू कर देता, और इस पार से उस पार, उस किनारे से इस किनारे तक तैरने लगता। This went on until July, ऐसा जुलाई तक होता रहा। But I was still not satisfied, लेकिन मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी कि क्या मैं सब जगह ऐसे ही तैर सकता हूँ। ये तो जहाँ सीख रहा था वहाँ की, लेकिन क्या मैं ऐसा ही सब जगह तैर सकता हूँ? I was not sure that all the terror had left, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा भय पूरी तरह नहीं गया। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trix Island, and swam 2 miles across the lake to Stampede Island, and swam the crawl breast stroke, side stroke, and back stroke. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. इसलिए वो एक लेक गया न्यू हैम्पशायर में, और वहाँ पर जितने तरीके से उसने स्विमिंग करना सीखा था, लगभग साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, एंड ऑल स्ट्रोक ही ट्राइड, केवल एक ही बार फिर बैक लौट आया था। When I was in the middle of the lake, जब वह उस झील के बीच में था, तो अचानक लगा कि वो भय फिर जग गया, कहीं डूब नहीं जाए। लंबी चौड़ी धार हो तो किनारे में तो तैरना सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन और चीज का भय, जैसे वाटर क्रिएचर्स, डेंजरस वाटर क्रिएचर्स का भय रहता है। इसलिए वो आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने अपने सर को नीचे किया और देखा तो लग रहा था केवल पानी पानी है, जिसका कहीं अंतिम किनारा नहीं था, बॉटमलेस। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। छोटे रूप में पुराना भय का की अनुभूति होने लगी। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? जरा बताइए भय महोदय, आप मेरा क्या कर सकते हैं? क्या? इट फ्लेड एंड ए स्वम, और वो भाग गया और मैं तैरता चला गया। सो द लास्ट वेस्टिज ऑफ द टेरर आल्सो गॉट swayed away, driven away from his heart, from his mind, and William Douglas was a swimmer of himself.
येट आई लेकिन उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं हुआ, इसके पास अभी भी बचा हुआ कुछ भय था, रेजिडुअल। At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan, to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to the Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of the wall. इस तरीके से वह भिन्न भिन्न जगहों पर गया, टहल कर देखा कहीं वहाँ तो नहीं जग रहा, कहीं वहाँ पर तो नहीं आ जाए। So all the things that he had felt great dreadful, he moved on to those places and tried his swimming skill. And there, at times he felt the same fear, but very soon he had got over them and kept on swimming. And he felt that I had conquered my fear of water. जब वहाँ पर डॉग कॉर्प्रॉन में था तो वहाँ पर उसने साउट किया, चीखा और पहाड़ी से वही आवाज आई और लगा कि आई हैव कंकर्ड माय फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय पर विजय पा लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, लेकिन इस अनुभव का बहुत गहरा अर्थ, क्या अर्थ है? विच इज मीनिंगफुल, which was meaningful to William Douglas and even today to me, to you, to all, and on the coming generation as well. It is very much a meaningful lesson to us, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. लेकिन ये उन्हीं को अच्छा लगेगा जो कभी इस तरह के ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट से गुजरे हो, तो कैसे उस टेरर पर, उस आतंक पर, उस भय पर काबू पाले, अगर उन्होंने किया हो तभी वो इसका अर्थ समझ पाएंगे। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में एक शांति है। मरने से पहले हिचकी बेचैनी लंग्स का काम करना रुक जाता है और इसके लिए आदमी को लगता है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे जब William Douglas lost his consciousness, all of a sudden a peace was there. He was quite relaxed and he was floating in the space. The same sorts of thrilling feelings start gripping or surrounding that very person. There is terror only in the fear of death. Where is terror? It is the death which one fears. That is why one is fearful of death. But death is just a release of fear. लेकिन डेथ हो जाता है तो सारा भय खत्म हो। ऐसा चूंकि उन्होंने डेथ में कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, लिम्स सारे इंसेंसिटिव हो जाते हैं, वही स्थिति से गुजर चुके थे विलियम डगलस। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. हकीकत में भय ही भय से भयभीत होने की बात ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम भय से भयभीत नहीं होते हैं तो हम निडर हो जाते हैं, कोई चीज़ हमें डरा नहीं सकती। नेल्सन मंडेला की तरह जब उसने कहा चाहे तुम कितना भी अत्याचार करो, लेकिन आई मस्ट हैव द लिबर्टी व्हाट ए ह्यूमन एट लीस्ट डिजर्व्स, टू फुलफिल हिज लायबिलिटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स द नेशन। आई मस्ट हैव, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ लाइफ। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. क्यों इसका अर्थ समझ सके रूजवेल्ट ने जो कहा, जिसके वो बाद में एडवाइजर हुए, तो चूंकि उस स्थिति से वो गुजरे थे, वो लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस थर्ड फेज में होता है, वो एक तरह से मौत है, जिसे बाहर निकाले जाने के बाद आदमी ने कहा था, जिसको उसने सुना था, ये किड तो लगभग मर चुका था। The will to have live somehow grew in intensity. अब मेरे भीतर जीने की इच्छा, जिज्ञासा बढ़ चुकी थी, इंटेंसिफाइड हो गई थी। At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और वो भय खत्म हो गया था, मैं पहाड़ों पर चढ़ सकता था, समुद्र में तैर सकता था, जहाँ चाहूँ वहाँ मैं जा सकता था, भय नाम की कोई चीज़ नहीं।
as a great soldier of army knows. Okay students, next day we shall deal with the questions, and if time permits we shall move to other lesson as well. However, interactive parts of the lesson is not possible here, but you can avail it by sending your questions to the institution. They will be properly answered to you, sent to you back. Thank you.